नमस्कार दोस्तों। आज की कविता का शीर्षक है बेरोजगार पिता की बेटी। बेरोजगार पिता की बेटी। इस कविता को लिखा है कवि मदन कश्यप जी ने। देखिए वो किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं एक बेरोजगार पिता की बेटी को। वो कहते हैं कि उसकी आंखों में एक उजाड़ होती है, जेठ की गर्मी में झुलसी हुई झाड़ियां और खरपतवारों वाली तपती भूमि जैसी व्याकुल निर्जनता। उसकी आंखों में एक उजाड़ होती है, जेठ की गर्मी में झुलसी हुई झाड़ियां और खरपतवारों वाली तपती भूमि जैसी व्याकुल निर्जनता। बाल रूखे रूखे होते हैं और चेहरे पर झाइयों की उदासी। बाल रूखे रूखे होते हैं और चेहरे पर झाइयों की उदासी। वो न जोर से बोलती है और न दूर तक देखती है। वो न जोर से बोलती है न दूर तक देखती है। पुराना स्कूल ड्रेस मटमैला हो चुका है, जिसे वो शिक्षकों और सहपाठियों की ही नहीं, अपनी नजरों से भी बचाती रहती है। पुराना स्कूल ड्रेस मटमैला हो चुका है, जिसे वो शिक्षकों और सहपाठियों की ही नहीं, अपनी नजरों से भी बचाती रहती है। थैला अपनी चमक और रंग खो चुका है, उसमें जगह जगह टांके लग चुके हैं। थैला अपनी चमक और रंग खो चुका है, उसमें जगह जगह टांके लग चुके होते हैं और जूतों की बस पाँव में ही टिके भर होने की हैसियत बची होती है। और जूतों की बस पाँव में टिके भर होने की हैसियत बची रहती है। वो सबके बीच चलती है, सबसे छिपती हुई। वो सबके बीच चलती है, सबसे छिपती हुई। उसे दौड़ना और गिरना मना है। उसे दौड़ना और गिरना मना है। ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जा सकता है। ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जा सकता है। फट जा सकता है स्कर्ट, टूट जा सकता है थैले का फीता या जूते का तल्ला। उसे दौड़ना और गिरना मना है। सबसे अलग जाकर खोलती है खाने का टिफिन बॉक्स। सबसे अलग जाकर खोलती है खाने का टिफिन बॉक्स। और कभी कभी तो जरूरी एकांत के अभाव में अनखुला ही रह जाता है वो। सबसे अलग जाकर खोलती है खाने का टिफिन बॉक्स और कभी कभी तो जरूरी एकांत के अभाव में अनखुला ही रह जाता है वो भूख से ज्यादा लोगों की नजरों से डरती है। वो भूख से ज़्यादा लोगों की नज़रों से डरती है। समय पर फीस नहीं जमा करने के लिए अक्सर सुनती रहती है झिड़कियाँ। कभी कभी आ जाती है नाम कटने की नौबत। समय पर फीस नहीं जमा करने के लिए अक्सर सुनती है झिड़कियाँ और कभी कभी आ जाती है नाम कटने की नौबत। तब समझदार माता पिता
कुछ करते हैं, तब समझदार माता पिता कुछ करते हैं और उसे झाड़ू पोछा के काम में लग जाने से बचा लेते हैं। समझदार माता पिता कुछ करते हैं और उसे झाड़ू पोछा के काम में लग जाने से बचा लेते हैं। वो कभी कभी बगल में बैठी बच्ची से पानी मांगती है, पानी उसके पास होता है तब भी। वो कभी कभी बगल में बैठी बच्ची से पानी मांगती है, पानी उसके पास होता है तब भी। कातरता उसके चेहरे पर ऐसे छलक रही होती है कि अक्सर छुपाने के चक्कर में वो खुद उसमें छुप जाती है। कातरता उसके चेहरे पर ऐसे छलक रही होती है कि अक्सर छुपाने के चक्कर में वो खुद उसमें छुप जाती है। बेरोजगार पिता की बेटी के जीवन में सब कुछ तदर्थ है। बेरोजगार पिता की बेटी के जीवन में सब कुछ तदर्थ है। कल का कुछ भी पता नहीं। वर्तमान ही इतना त्रासद है कि भविष्य की ओर क्या देखे। वर्तमान ही इतना त्रासद है कि भविष्य की ओर क्या देखे। फिर भी कभी कभी वो सोचती है, शायद उसके पिता को मिल जाए कोई काम। कभी कभी वो सोचती है कि शायद उसके पिता को मिल जाए कोई काम और उसके घर में भी आए कुछ पैसे, और उसके घर में भी आए कुछ पैसे। बरसात नहीं तो छींटे ही सही, बरसात नहीं तो छींटे ही सही। ऐसा कुछ सोचकर कभी कभी खुश हो लेती है बेरोजगार पिता की बेटी। बरसात नहीं तो छींटे ही सही, ऐसा कुछ सोचकर कभी कभी खुश हो लेती है बेरोजगार पिता की बेटी। धन्यवाद।